आप सबों को मेरा प्रणाम। हम लोग एक बहुत ही आसान टॉपिक लेकर के आज सामने हैं। ये जो टॉपिक है लीडरशिप है। इस पे हम सभी आसानी से बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि सिलेबस में है इसलिए इस पे थोड़ा सा डिस्कशन हो जाना ज़रूरी है। ये जो लीडरशिप है ना, आईकॉम क्लास जो 12 है, आईकॉम का जो 12th में ये एक चैप्टर है लीडरशिप। और साथ साथ ये जो लीडरशिप है ना, बीकॉम सेमेस्टर 2 का एक पेपर है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, जिसका पेपर कोड है C3। वहाँ भी ये टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, जानना है। तो ये जो लेक्चर है आईकॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी है और बीकॉम सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए भी है। दोनों को ये लेक्चर फ़ायदा पहुंचा सकता है। सो बहुत ही कम टॉपिक के साथ हम हैं आज लीडरशिप में। हम लोग लीडरशिप के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे लीडरशिप का। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग जानेंगे लीडरशिप का क्या मतलब है, मीनिंग, इसके डेफिनेशंस को समझने का प्रयास करेंगे। एक दो डेफिनेशंस देखेंगे और कुछ फीचर्स को देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन से। लीडरशिप पे, आखिर लीडरशिप की जो बात हम करते हैं ये है क्या? देखिए ना, लीडरशिप जो है कहता है कि इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, है ना, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। किसका? तो ऑफ द डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट का जो आप लोग फंक्शंस पढ़े हैं, जो पढ़ते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, है ना, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये जो एक डायरेक्टिंग आपका जो फंक्शन है ना, जो डायरेक्टिंग फंक्शन जो है उसी का एक एलिमेंट है लीडरशिप, है ना। मैनेजमेंट का जो डायरेक्टिंग फंक्शन है उसी का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है लीडरशिप, है ना। Wherever there is an organized group of people working towards a common goal, some type of leadership become essential। मतलब जहाँ भी एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप जो है पीपल का कुछ काम कर रहे हैं कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, मतलब जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ भी पीपल काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है उनका गोल कॉमन होगा। तो कॉमन गोल के अचीवमेंट के लिए जहाँ भी ग्रुप ऑफ पीपल है, वहाँ पे लीडरशिप जो है ना आवश्यक हो जाता है। बिना लीडरशिप का वो जो आपका जो काम कर रहे हैं, जो गोल अचीवमेंट में ना, हो सकता है दिक्कत हो जाए। और लीडरशिप की सहायता से हम जो जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे हैं कॉमन गोल के अचीव करने के लिए, वो क्या है ना कि आसानी से हम लोग अचीव कर पाते हैं गोल को। तो लीडरशिप इसेंशियल हो जाता है, मतलब किसी ना किसी तरह का लीडरशिप एकदम जरूरी है जहाँ भी ग्रुप ऑफ पीपल होगा, जिससे कि क्या हो सके, हमारा कॉमन गोल क्या हो सके, अचीव हो सके। ठीक है ना। मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहा है, अगर वहाँ एक लीडर लीडर वहाँ वहाँ पे पक्का लीडरशिप की आवश्यकता होगी। वो कोई ना कोई एक व्यक्ति होगा या रहना चाहिए जो उस ग्रुप को लीड करे, जिससे कि जो जिस उद्देश्य से काम किया जा रहा है ना, वो उद्देश्य क्या हो, जल्द इजिली फुलफिल हो जाए, आसानी से पूरा हो जाए, वो काम इजिली पूरा हो जाए, है ना। मतलब कि लीडरशिप आवश्यक हो जाता है कहाँ पे, जहाँ पे एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। दी पावर ऑफ लीडरशिप, ध्यान दीजिएगा, द पावर ऑफ लीडरशिप इज द पावर ऑफ इंटीग्रेटिंग। कहता है कि जो लीडरशिप का जो शक्ति क्या है, तो लीडरशिप का शक्ति क्या है, लीडरशिप का पावर क्या है, तो कहता है कि एकीकरण की शक्ति है ना, एकीकरण की शक्ति है, इंटीग्रेटिंग की शक्ति है, वो जोड़ता है ना, वो लोगों को जोड़ता है कॉमन गोल को अचीव करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है ना, वो प्रभावित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। ठीक ना। लीडरशिप का पावर क्या है? पावर ऑफ लीडरशिप एक कोटेशन टाइप का है। द पावर ऑफ लीडरशिप इज द पावर ऑफ इंटीग्रेटिंग। लीडरशिप का पावर ही क्या है? जोड़ना, जोड़ने का शक्ति है, एकीकरण का शक्ति है। ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें और इसके मीनिंग को समझने का प्रयास करते हैं। मीनिंग ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप का क्या मतलब
हमसे कोई पूछ दे कि एकदम समान सरल सिंपल सेंटेंस में बताइए क्या है लीडरशिप, तो ये तो सब जान रहे हैं आप लोग। लीडरशिप इज द एबिलिटी, बस यहीं पे रुक जाइए। लीडरशिप जो है ना, एबिलिटी है, क्षमता है, गुण है, क्वालिटी है, एबिलिटी है ना। लीडरशिप इज द एबिलिटी, बस इसको पकड़ के रखिएगा। किसका? तो ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति का, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, हो सकता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो, एक व्यक्तियों का एक ग्रुप भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, और व्यक्तियों के एक समूह का भी हो सकता है। तो एबिलिटी है एक इंडिविजुअल का या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का। तो किस तरह का एबिलिटी है, वो करता क्या है? तो टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड, ये प्रभावित करते हैं, गाइड करते हैं ना। किसको? तो फॉलोअर्स को, या अदर मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे मेंबर्स को। आसान समझिए, लीडरशिप एबिलिटी है किसका? तो किसी इंडिविजुअल का या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का। क्या करता है? तो इन्फ्लुएंस करता है और गाइड करता है। किसको? तो फॉलोअर्स को, या जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके दूसरे मेंबर्स को। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि लीडरशिप एक इंडिविजुअल का या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का एक ऐसी एबिलिटी है, क्षमता है, पोटेंशियल है, जिससे वो फॉलोअर्स को और ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे मेंबर्स है उसको क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है और गाइड करता है। लीडरशिप एबिलिटी है इन्फ्लुएंस करने का और गाइड करने का, फॉलोअर्स को और दूसरे मेंबर्स को। ठीक ना? इसी को थोड़ा दूसरे शब्दों में देखिए, लीडरशिप इज द एबिलिटी, अगेन वही बात कह रहा है कि लीडरशिप एबिलिटी है, करता क्या है? टू बिल्ड अप, ये बिल्डअप करता है कॉन्फिडेंस, ये विश्वास बिल्डअप करने में मदद करता है। लीडरशिप एक एबिलिटी है, वो जो करता क्या है? तो बिल्ड करता है, बनाता है, आत्मविश्वास क्रिएट करता है, और जिल क्रिएट करता है, उमंग है ना, जोश कहते हैं, उत्साह कहते हैं, अमंग पीपल। मतलब लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी है जो लोगों के बीच में विश्वास और उत्साह क्रिएट करता है ना, बिल्डअप करता है। लीडरशिप लीडरशिप क्या करता है? तो विश्वास और उमंग क्रिएट करता है लोगों के बीच में, एंड टू क्रिएट एन अर्ज इन देम टू बी लीड, और साथ साथ कहता है ना कि ये उनमें नेतृत्व करने की, जो जो लोग हैं उनमें नेतृत्व करने की क्या करते हैं? और अर्ज मतलब ललक, मतलब कि टेम्पटेशन, ललक पैदा करने की क्षमता है ना। मतलब उनमें भी लीड करने की क्षमता क्रिएट करता है। बात को समझिए, लीडरशिप जो है एक एबिलिटी है, यहां से तो समझ गए हैं कि लीडरशिप एबिलिटी है जो जो बिल्डअप करता है कॉन्फिडेंस एंड जील अमंग पीपल्स, एंड टू क्रिएट एन अर्ज इन देम, और उनमें साथ साथ उनमें उनमें लीड करने की क्षमता भी क्रिएट करता है ना, लीड करने की क्षमता भी पैदा करता है लोगों के बीच में, उन लोगों में। लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसा गुण है, एक ऐसी क्षमता है, एबिलिटी है किसी व्यक्ति का, किसी इंडिविजुअल का, जो लोगों के बीच में उनमें विश्वास और उत्साह क्रिएट करता है और उनमें लीड करने की भावना भी क्रिएट करता है ना। टू बी ए सक्सेसफुल लीडर, एक सक्सेसफुल लीडर होने के लिए मैनेजर, हम एक मैनेजर को मान रहे एक लीडर है, मस्ट पोजेसेस द क्वालिटीज ऑफ फोरसाइट, इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पर्सनल इंटीग्रिटी। मतलब कह रहा है कि एक मैनेजर में एक अच्छा लीडर बनना, अगर एक मैनेजर को एक अच्छा लीडर बनना है तो बहुत उनमें उसको कई तरह का उनमें गुण होना चाहिए। फोरसाइटनेस होना चाहिए, प्रूडेंट होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, इनिशिएटिव लेने का पोटेंशियल होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और पर्सनल इंटीग्रिटी की बात कर रहा है। अगर एक मैनेजर में ये सब नहीं है, एक व्यक्ति में ये सब नहीं है, तो वो सक्सेसफुल लीडर नहीं बन सकता है, नेवर। अगर आप सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हैं तो फोरसाइटनेस, इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस और पर्सनल इंटीग्रिटी, ये सब गुण आप में होना चाहिए।
डिफरेंट सिचुएशंस में डिमांड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हर सिचुएशन में एक तरह का लीडरशिप नहीं चलेगा। ये लीडरशिप सिचुएशनल है। लीडरशिप क्या है? सिचुएशनल है। डिफरेंट सिचुएशंस में डिमांड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप। ये तो होगा ही। हर सिचुएशन में क्या एक ही तरह का लीडरशिप चलेगा? आंसर क्या होगा? नो। जो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह का लीडरशिप चाहिए। तो मीनिंग क्रिएट मीनिंग आसान है ना। लीडरशिप कोई बोलेगा आपसे कि लीडरशिप के बारे में बोलिए तो बोल देंगे लीडरशिप क्या है? तो एबिलिटी है, बस इतना याद रखिए। लीडरशिप एबिलिटी है, पोटेंशियल है किसी व्यक्ति का, जो जिसके आधार पर वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है, गाइड करता है। हाँ, जिससे उनमें कॉन्फिडेंस एंड जिल क्रिएट होता है, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करने में विलिंगली काम करें। हाँ, स्वेच्छा से काम करें। आइए कुछ डेफिनेशंस को देखें। डेफिनेशंस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के ना बहुत सारे डेफिनेशन है, बहुत सारे ऑथर्स ने इसके डेफिनेशन दिए। देयर आर सो मैनी डेफिनेशंस, है ना, बहुत सारे डेफिनेशंस हैं ऑफ लीडरशिप गिवन बाय डिफरेंट ऑथर्स। फ्यू इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आर, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को हम लोग देखें तो एक बहुत ही रिनॉन पर्सन है, ऑथर हैं कुंटज एंड ओ डोनेल। ये जो कुंटेज साहब का कहना क्या है, एंड ओडोनल साहब का, कुंटेज एंड ओडोनल साहब का, कि लीडरशिप इज द एबिलिटी, अगेन वही बात कह रहे हैं, ऑफ अ मैनेजर। एक मैनेजर को कोट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को सामने रखकर बात कर रहे हैं। टू इंड्यूस सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विथ कॉन्फिडेंस एंड जिल। मतलब एकदम सिंपल सा बात कह रहे हैं, सिंपल है, आसान है, कि लीडरशिप भाई एबिलिटी है किसी मैनेजर का। किसी मैनेजर का क्या है? एबिलिटी है। तो वो करता क्या है? इंड्यूस करता है सबऑर्डिनेट्स को, प्रभावित करता है सबऑर्डिनेट्स को, है ना। किस तरह से प्रभावित करता है? टू वर्क विथ कॉन्फिडेंस एंड जिल, जिससे वो विश्वास और उत्साह के साथ काम कर सके। मतलब लीडरशिप कुंटज एंड ओडोनेल साहब के आधार पर क्या है कि किसी मैनेजर का एक ऐसा इस तरह का एबिलिटी है जिससे वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इंड्यूस करता है कि किस बात के लिए? तो वो काम करे कॉन्फिडेंस और जील के साथ में, विश्वास और उत्साह के साथ में काम करें। जब ऐसा होगा, जब लोग विश्वास और उत्साह के साथ में काम करेंगे, तो स्वाभाविक है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होगा वो इजिली हमारा अचीव होगा। सेकंड देखिए, जॉर्ज आर टेरी साहब का क्या कहना है। लीडरशिप इज द एबिलिटी, अगेन वही बात कह रहे हैं कि लीडरशिप जो है, सॉरी, लीडरशिप इज द एक्टिविटी है, एक क्रिया है, एक एक्टिविटी है ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल। पीपल को इन्फ्लुएंस करने का एक एक्टिविटी है लीडरशिप, टेरी साहब के हिसाब से। तो वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगा पीपल को? तो टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स, जिससे मतलब पीपल इस तरह से प्रभावित करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा पीपल को कि वो विलिंगली ग्रुप ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से काम करें। मतलब इस तरह से प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है लोगों को कि विलिंगली ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए जो पीपल है ना, वो विलिंगली काम करने लगे, स्वेच्छा से काम करने लगे। आप सोचिए ना, आप कहीं किसी इंडस्ट्री के मालिक हैं, आपके जो वर्कर्स हैं विलिंगली काम करते हैं, ग्रुप ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में स्वेच्छा से काम करते हैं, कॉन्फिडेंस से काम करते हैं, जिल से काम करते हैं। तो ये ऐसा कराने के लिए कोई व्यक्ति है जो उनको इन्फ्लुएंस करता है। तो लीडरशिप, टेरी साहब के हिसाब से लीडरशिप जो है ना एक एक्टिविटी है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने का एक एक्टिविटी है। लीडरशिप क्या है? तो लोगों को इन्फ्लुएंस करने का एक एक्टिविटी है जो क्या करता है? तो टू टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, प्राप्त करने में विलिंगली काम करते हैं। ग्रुप ऑब्जेक्टिव जिससे आसानी से क्या हो, मिल जाए, प्राप्त हो जाए, अचीव कर पाए। आसान है, देख लीजिएगा। ऐसे भी हम आपको बार बार कहते हैं कि जो ऑथर्स का जो ये डेफिनेशन है वो तो एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा, उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रीड कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा नीचे देखिए, फ्रॉम द अबव डिस्कशन एंड डेफिनेशंस वी कैन से दैट, ये जो हम लोग डिस्कस किए और जो कुछ डेफिनेशंस देखे, इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं?
तो लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का एक एबिलिटी है, गुण है, क्षमता है, पोटेंशियल है, दैट स्टिमुलेट्स, वो स्टिमुलेट करता है, प्रभावित करता है किसको, सबऑर्डिनेट्स एंड फॉलोअर्स को, टू डू देयर बेस्ट, जिससे कि वे अपना बेस्ट, जो फॉलोअर हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, वो अपना बेस्ट दें, है ना, मतलब कि एकदम अच्छे से काम करें, ईमानदारी से काम करें, है ना, टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल, जो डिजायर्ड गोल है, जो इच्छित, जो आपका लक्ष्य है, जो ऑर्गेनाइजेशन का, जो ओनर का जो लक्ष्य है, बिजनेस का जो मोटो है, उस मोटो को अचीव करने में वो क्या करें, अपना बेस्ट दें, है ना, आसान है। लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, इसको एकदम सेट कर लीजिए दिमाग में, एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, जो क्या करता है, तो दैट स्टिमुलेट्स सबऑर्डिनेट्स एंड और फॉलोअर्स, जो फॉलोअर्स, सबऑर्डिनेट्स और फॉलोअर को स्टिमुलेट करता है, प्रभावित करता है, किस तरह से प्रभावित करता है, क्या करता है, तो टू डू देयर बेस्ट, जिससे वे अपना बेस्ट दें, कोई भी एम्प्लॉय अगर अपना बेस्ट देता है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बढ़िया बात है, टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स, डिजायर्ड गोल्स को अचीव करने के लिए अपना बेस्ट दें सबऑर्डिनेट्स और फॉलोअर, है ना, तो इसी के लिए स्टिमुलेट करने का जो एबिलिटी है ना किसी व्यक्ति का, उसी को क्या कहता है, लीडरशिप कहता है। याद हो गया होगा, लीडरशिप समझ में आ गया है। आइए हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हम लोग का आज का जो लास्ट टॉपिक है, हमारा लेक्चर भी आज छोटा है, देखिएगा, नेचर कह लीजिए या आप कह लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप का क्या नेचर है या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या क्या फीचर है, आपसे जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो सबका एक ही आंसर हो, नेचर कहे, फीचर कहे, कैरेक्टरिस्टिक्स कहे लीडरशिप का, तो हम लोग सेम आंसर देंगे। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डिस्कशन, ये जो डिस्कशन किए और कुछ डेफिनेशंस देखे, वी कैन से दैट फॉलोइंग आर द सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप के की जो कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पहला कहता है ना कि भाई लीडरशिप इज पर्सनल क्वालिटी, ये तो आप सोच के देखिए, हर व्यक्ति का जो लीडरशिप होगा, क्वालिटी होगा, क्या वो सेम होगा, नहीं होगा, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। तो लीडरशिप कह रहा ना कि एक व्यक्तिगत गुण है, ये पर्सनल क्वालिटी है, ये किसी भी इंडिविजुअल का पर्सनल क्वालिटी है। वो किस तरह से मिस्टर एक्स किस तरह से लीड करेंगे, मिस्टर वाई किस तरह से लीड करेंगे, ये डिफरेंट होगा, सबका पर्सनल क्वालिटी है। इट एग्जिस्ट ओनली विथ फॉलोअर्स, आप सोच के देखिए, अगर फॉलोअर होंगे तभी तो लीडरशिप की बात करेंगे, अगर फॉलोअर ही नहीं होंगे, इफ देयर इज नो फॉलोअर्स देयर इज नो लीडरशिप। आप सोचिए ना, आप कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा लीडर हैं, भाई फॉलोअर ही नहीं है तो लीडर का लीडरशिप का है ना, if there is no followers there is no leadership, if there is follower it means the follower है मतलब कोई ना कोई लीडर है ना, तो लीडरशिप ओनली एग्जिस्ट करता है फॉलोअर्स के साथ में, है ना, फॉलोअर है मतलब लीडर है, फॉलोअर नहीं है तो लीडरशिप भी कहाँ है का। इट इज willingness of people, it is willingness of people to follow that makes a person a leader। कह रहा ना कि इट इज द विलिंगनेस ऑफ पीपल, ये पीपल की इच्छा पर डिपेंड करता है टू फॉलो, मतलब बात को समझिए, लोगों की जो फॉलो करने की इच्छा ही व्यक्ति को क्या बनाता है, लीडर बनाता है। अगर अगर लोग फॉलो ही ना करें तो काहे का लीडर, मान लीजिए आपको कोई फॉलो नहीं करता है तो आप लीडर बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। आप लीडर तभी बनेंगे जब आपको लोग लोगों में फॉलो करने की क्या हो, इच्छा हो, है ना। तो it is the willingness of the people to follow that makes person a leader। लोगों की फॉलो करने की जो इच्छा है, इच्छा ही व्यक्ति को क्या बनाती है, लीडर बनाती है। नेक्स्ट, लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस, लीडरशिप ना इन्फ्लुएंस करने का एक प्रोसेस है ना। A leader must be able to influence the behavior, attitude and beliefs of his subordinates। कह रहा लीडरशिप एक प्रोसेस है भाई, है ना,
तो प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। अ लीडर मस्ट बी एबल टू, उसको योग्य होना चाहिए, एक लीडर को एबल होना चाहिए टू इन्फ्लुएंस करने का। क्या इन्फ्लुएंस करेगा, क्या प्रभावित करेगा? तो सबॉर्डिनेट्स के बिहेवियर को, एटीट्यूड को एंड बिलीफ्स को। ये अगर नहीं है व्यक्ति में, अगर ये लीडर में नहीं है, तो फिर अगर किसी व्यक्ति में नहीं है तो फिर वो काहे काहे का लीडर होगा? लीडरशिप एक प्रोसेस है इन्फ्लुएंस करने का, है ना? तो अ लीडर मस्ट बी एबल टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, एटीट्यूड एंड बिलीफ्स ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। ठीक ना? वो उसको योग्य होना चाहिए, उसको प्रभावित करने का क्षमता होना चाहिए, है ना? अगर बिहेवियर, एटीट्यूड, बिलीफ्स अगर लोगों का अगर ना प्रभावित कर पाए तो फिर लीडरशिप का कोई सेंस नहीं है। नेक्स्ट, इट इट एग्जिस्ट ओनली फॉर द रियलाइजेशन ऑफ कॉमन गोल्स। कहता है ना, यह केवल जो जो कॉमन गोल है, कॉमन गोल के अचीवमेंट के लिए, रियलाइजेशन के लिए ही एग्जिस्ट करता है। लीडरशिप जो है, लीडरशिप एग्जिस्ट करता है कॉमन गोल, कॉमन जो गोल है ना उसके रियलाइजेशन के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए। लीडरशिप लीडरशिप बात को समझिए, हम शुरू में ही बोले थे कि अगर एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल है तो वहां पक्का एक कॉमन गोल है, तो कॉमन गोल को अचीव करने के लिए ही लीडरशिप की आवश्यकता पड़ती है ना? तो ठीक है ये पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, इट इन्वॉल्व्स रेडीनेस टू एक्सेप्ट कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑल सिचुएशंस। कहता है कि इसमें जो लीडरशिप है ना, लीडरशिप में कहता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हर परिस्थिति में बोलता है कि जो कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात बोल रहा है, कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी 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 रहता है, रेडी होना पड़ेगा। लीडर को कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए वो उसमें रेडीनेस होना चाहिए, मतलब वो उसको रेडी होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप किसी ग्रुप को लीड करते हैं और आप कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, रेडीनेस नहीं दिख रहा है, स्वीकार नहीं करते हैं, तब लीडरशिप का कोई सेंस नहीं है। अगर आप लीडरशिप की बात करते हैं तो अगर लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए वो रेडीनेस दिखना चाहिए, रेडीनेस टू एक्सेप्ट, है ना? इट इन्वॉल्व्स रेडीनेस टू एक्सेप्ट कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? अगर आप कहते हैं कि हम पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ही नहीं, तो भाई वैसे में लीडरशिप का कोई सेंस नहीं रह जाता है। आप लीड कर रहे हैं किसी ग्रुप को तो पक्का वहां कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, तो आप में उस लीडर में वो कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का रेडीनेस दिखना चाहिए, रेडी होना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट, लीडरशिप इज द फंक्शन of stimulating the followers to strive willingly to attain organizational objectives। लीडरशिप कह रहा ना कि एक फंक्शन है ना? तो किस बात का फंक्शन है भाई? तो ऑफ स्टिमुलेटिंग, प्रभावित करने का, द फॉलोअर्स टू स्ट्राइव विलिंगली, जिससे कि वो विलिंगली काम करें, टू अटेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये तो डेफिनेशन में ही था। लीडरशिप एक फंक्शन है, स्टिमुलेट करने का फंक्शन है फॉलोअर्स को, है ना? जिससे कि वे स्वेच्छा से विलिंगली ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में, अटेन करने में क्या करें, काम करें, मदद करें, हेल्प करें, है ना? जिससे कि फॉलोअर जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करें, ईमानदार विलिंगली ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में क्या करें, वो मदद करें, काम करें। लीडरशिप इज द फंक्शन ऑफ स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेट करने का एक फंक्शन है। द फॉलोअर किसको स्टिमुलेट करेंगे? तो द फॉलोअर्स को, टू स्ट्राइव विलिंगली, जिससे कि विलिंगली काम करें ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में। लीडरशिप स्टाइल्स डू चेंज अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। कहता है कि परिस्थिति चाहे जैसी, मतलब हर परिस्थिति हो, बात को समझिए, हर परिस्थिति में लीडरशिप का जो स्टाइल है ना वो एक नहीं होगा, वो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग लीडरशिप की आवश्यकता होती है। मतलब जो लीडरशिप स्टाइल है वो अलग अलग परिस्थितियों में वो क्या होगा, बदलते रहेगा। हर परिस्थिति में एक ही टाइप का लीडरशिप थोड़ी चलेगा। वो अब डेफिनेशन में भी देखे थे, मीनिंग में बता रहे थे आपको, हर परिस्थिति में अलग अलग टाइप का लीडरशिप की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, लीडरशिप इज
neither bossism nor synonymous with management। कहता है ना synonymous with क्या है मैनेजमेंट। लीडरशिप ना तो बॉसिज्म है और ना ही ये मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट का क्या है, वो पर्यवाची है। मतलब कि हम लोग मैनेजमेंट जो शब्द है ना, इसको इसको जो बोलते हैं ना सिनोनिम, ये पर्यवाची के रूप में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं लीडरशिप को। मैनेजमेंट अलग चीज है, लीडरशिप अलग चीज है, बॉसिज्म अलग चीज है ना। मतलब मालिकवाद बोलते हैं। लीडरशिप जो है ना इज नीदर बॉसिज्म, बॉसिज्म नहीं है, मालिकवाद नहीं है, और न ही कहता है ना कि मैनेजमेंट जो है इसका कोई ये पर्यवाची है। ठीक ना। तो ये हमारा आज का बहुत छोटा टॉपिक था। लीडरशिप के बारे में आज हम लोग देखें। लीडरशिप के हम लोग क्या क्या चीज़ को देख लिए, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशंस देखे और कुछ फीचर्स को देखें। टॉपिक आसान था। हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। आप लोगों को अगर ये लेक्चर हमारा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।